आज बात होगी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, जो कि शादीशुदा लोगों के लिए भी है और उनके लिए भी है जिनकी शादी होने वाली है। इफ यू आर ऑफ मैरिजेबल एज, आई एम श्योर यू वांट टू नो वेयर एंड हाउ विल यू मीट योर लाइफ पार्टनर, इजंट इट? और जिनको लाइफ पार्टनर्स मिल चुके हैं वो अपनी अपनी कुंडलियां खोल के बैठ जाएं और देखें कि जो मैं बता रही हूँ क्या वो सच में आपके साथ हुआ, क्या आपके लाइफ पार्टनर आपको इसी तरीके से ऐसी ही सिचुएशंस में मिले। So here I am, Reena Sharma. I am an astrologer and Vastu consultant, and I am here to talk about spouse or your life partner. Acha, this will be in two parts, part 1 and part 2. In this video, which is part 1, I'm going to tell you कि आप अपने life partner को या spouse को कैसी situation में मिले होंगे और कहाँ मिले होंगे पहली बार। Second part में मैं आपको timing of marriage बताऊंगी कि शादी के टाइमिंग्स को एस्ट्रोलॉजी में किस तरीके से देखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आपको आपके लाइफ पार्टनर्स कहाँ मिले। आज मैं आपको कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल सूत्र बताऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है। मैंने 100% इन सूत्रों को अप्लाई होते हुए देखा है। साथ ही ये बहुत आसान भी हैं समझने, इसीलिए मुझे लगा कि अगर मैं बताऊंगी तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। द ओनली थिंग दैट यू नीड फॉर दिस फर्स्ट प्रिंसिपल और पहला सूत्र जो मैं आपको बता रही हूँ उसमें आपको क्या चाहिए, आपको अपना लगन पता होना चाहिए। एंड इन केस यू डोंट नो योर लगन, प्लीज क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड दैट्स गोइंग टू टेक यू टू अ वीडियो विच इज गोइंग टू टेल यू आपको आपका लग्न कैसे पता चलेगा और आपकी चंद्र राशि कैसे पता चलेगी। अब इस सूत्र को समझाने के लिए मुझे एक एग्जाम्पल कुंडली लेनी पड़ेगी। यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, मैं सबसे सिंपल जो कि काल पुरुष की कुंडली है जिसे हम डिफॉल्ट चार्ट लेते हैं एस्ट्रोलॉजी को समझाने के लिए। इवन एज अ स्टूडेंट हमारे गुरुओं ने भी काल पुरुष के इस कुंडली को यूज किया था। तो देखिए उसमें पहले घर में नंबर 1 लिखा होता है, नंबर 1, दैट इज एरीज। एरीज इज द फर्स्ट राशि। तो अगर हम काल पुरुष की कुंडली लें तो फर्स्ट हाउस बनता है एरीज, यानी कि नंबर 1 राशि या फिर मेष लगन, और उसी का सामने 180 डिग्री पे 7वां घर पड़ता है लिब्रा यानी कि तुला। तो हम देखेंगे कि जो 7वां घर है उसके जो लॉर्ड है यानी कि स्वामी है सप्तमेश, 7th लॉर्ड कौन है? 7th लॉर्ड इस कुंडली में बनते हैं वीनस। नाउ वी विल सी कि वीनस कहाँ प्लेस्ड है इस कुंडली में। वीनस को मैंने प्लेस किया है 9th हाउस में। अब जब वीनस 9th हाउस में प्लेस्ड है तो वो वहां से कहाँ देख रहे हैं? उनकी 7th दृष्टि, यानी कि उनका जो 180 डिग्री उनके ठीक सामने वाला हाउस कौन सा है? दैट इज 3rd हाउस। 3rd हाउस पे वो दृष्टि दे रहे हैं। अब जब 3rd हाउस पे दृष्टि दे रहे हैं इसका मतलब 3rd हाउस के जो सिग्निफिकेंसेस हैं, तीसरा भाव कुंडली का हमें क्या क्या बताता है? वो हमें बताता है नेबरहुड, हमारे पड़ोसी, हमारा प्रिंट मीडिया, हमारे छोटे भाई बहन, हमारे दोस्त, हमारे फ्रेंड्स। और राशि पढ़ रही है जेमिनाई। मजे की बात तो यहाँ आती है क्योंकि जेमिनाई राशि पढ़ने से ये जो भी इंसान होगा जो सोर्स बनेगा आपको आपके स्पाउस से मिलवाने के लिए, वो बहुत यूथफुल होगा। इट कैन बी अ फ्रेंड, इट कैन बी अ नेबर, पड़ोसी भी हो सकते हैं, या हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू आप अपने स्पाउस को मिलें, या हो सकता है कि आप प्रिंट मीडिया के थ्रू, जैसे न्यूज़पेपर में एड्स वगैरह निकलते हैं, उसके थ्रू आप अपने स्पाउस को मिलें। सो दैट विल बी द वे यू वुड हैव मेट योर स्पाउस। तो अगर आपका 7th लॉर्ड जहां प्लेस्ड है उसके ऑपोजिट जेमिनाई राशि पड़ रही है तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे सूत्र के बारे में। अब दूसरा सूत्र जो है वो और भी ज्यादा आसान है। उसमें आपको लग्न की भी जरूरत नहीं है। उसमें सिर्फ आपको क्या जानना है? शुक्र और बृहस्पति कहाँ प्लेस्ड हैं, आपकी कुंडली में कौन से भाव में, कौन सी राशि में प्लेस्ड है। सपोज आप एक कुंडली लेते हैं, सपोज मैं लेती हूँ कुंभ लगन की कुंडली ले लेती हूँ। हमने कुंभ लगन की कुंडली ले ली। अब अगर ये किसी पुरुष का चार्ट है या पुरुष की कुंडली है तो हम वीनस को देखेंगे क्योंकि वीनस पत्नी को दर्शाती है। वीनस या शुक्र रिप्रेजेंट्स वाइफ। सिमिलरली किसी फीमेल के चार्ट में या किसी महिला के चार्ट में हम देखेंगे कि जुपिटर कहाँ प्लेस्ड है, यानी कि बृहस्पति, क्योंकि वो पति को या हस्बैंड को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि ये जुपिटर या वीनस किस राशि में और किस भाव में बैठे हैं। जैसा कि मैंने कहा, हमने कुंभ लगन के एक पुरुष की कुंडली लगाई। कुंभ लगन के पुरुष की कुंडली के दूसरे घर में शुक्र बैठा है। दूसरा घर यानी कि कुटुंब, परिवार, यानी कि ये हो सकता है
कि क्योंकि उसका शुक्र वहां बैठा है तो उसको अपने लाइफ पार्टनर किसी परिवार के सदस्य के द्वारा मिला हो, मतलब कोई सदस्य ही रिश्ता लेकर आया हो। तो ये बहुत ही सिंपल है। और हमने राशि भी देख ली, वो 12वीं राशि पड़ रही है, यानी कि बहुत जो सदस्य है जो लाए हैं वो रिश्ता, वो बुजुर्ग हो सकते हैं, कोई घर के बड़े हो सकते हैं, मेल हो सकते हैं। तो ये सब चीजें इस तरीके से हम थोड़ा सा उसका कॉम्बिनेशन मिला के राशि का और भाव का हम फिगर आउट कर सकते हैं कि आपके स्पाउस आपको कैसे सर्कमस्टांसेस में मिले होंगे और रिश्ता किस तरीके से आया होगा या आप किस तरीके से उन्हें मिले होंगे। आई होप आपको ये तरीका समझ आया होगा। दिस इज द इजिएस्ट वे दैट आई कैन एक्सप्लेन कि आप अपने लाइफ पार्टनर को कहाँ मिले होंगे, कैसे मिले होंगे। इससे आसान सूत्र मैं नहीं ढूंढ पा रही थी। जो और भी सूत्र हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हैं, हमें नक्षत्र लेवल तक जाना पड़ता है और भी चीजें देखनी पड़ती हैं। सो वो सब देखने के लिए तो आपको एस्ट्रोलॉजी आनी चाहिए। सो आई होप ये कंटेंट आपको समझ आया हो, और अगर आपको कुंडलियां थोड़ी थोड़ी पता हैं, जैसा मैंने एक वीडियो में बताया जिसका लिंक मैंने डाला हुआ है, उससे आपको ये अंदाजा लग जाएगा एंड यू विल रियली एंजॉय दिस टॉपिक। Thank you for watching this video, and if you are watching my video for the first time, please subscribe my channel. Also hit on the like button and the bell icon so that you get notifications for the upcoming videos in the future. Namaskar.